आज एक ऐसा सवाल और आया था, मुझसे पूछा था कि सर वर्क परमिट अच्छा है या स्टूडेंट वीज़ा अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो वर्क परमिट पर आ रहे हैं वो बोलते हैं कि सर मुझे वर्क परमिट में इतनी सेटिस्फिकेशन नहीं मिल रही है और मैं स्टूडेंट वीज़ा पर आ जाऊं या स्टूडेंट वीज़ा कन्वर्ट कर लूं। तो दोनों का आज अपना अपना महत्व बताने वाला हूं। कुछ लोग वर्क परमिट पर भी सेटिस्फाई हैं और कुछ लोग स्टूडेंट वीज़ा पर भी सेटिस्फाई नहीं है। तो दोनों ही पढ़ले जो है वर्क परमिट का और स्टूडेंट पास की जो कैटेगरीज है आज उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो आप एक प्लान बना सकते हो कि आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो या वर्क परमिट पर आ रहे हो, क्योंकि दोनों में जो है ना एक तरह की कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी। मैं पूरा बताने वाला हूँ वीडियो ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. Scooby Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। आज का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आते हैं वर्क परमिट पर, वो खुश नहीं होते। कुछ लोग स्टूडेंट पास पर आते हैं, वो खुश नहीं होते। तो ऐसा क्या है, कौन सा बेहतर है दोनों में से। अगर हम स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं तो बोलते हैं वर्क परमिट अच्छा है, अगर हम वर्क परमिट पर आते हैं तो सोचते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा अच्छा है। तो आज हम बात करेंगे दोनों की एडवांटेज डिसएडवांटेज, दोनों की थिंग्स क्या है, दोनों किसके लिए बने हुए, कैसे क्या है, आपको क्या चूज़ करना चाहिए। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोग भी अभी देखे जो वर्क परमिट पर वो बोलते हैं सर स्टूडेंट वीज़ा अच्छा है, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर यहाँ पर जॉब नहीं, अगर मैं डायरेक्ट वर्क परमिट पर आता तो वहाँ से भी मैं अपग्रेड हो सकता हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देख लिया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा देना ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं। देखो ऐसा होता है जब कोई वर्क परमिट पर बंदा आता है तो वर्क परमिट का क्या है। वर्क परमिट की जो बेसिक सैलरी 18 से $20 होती है। वर्क परमिट हमारे दिमाग में क्या होता है, जो हम इंडियंस हैं, मिस इंडियंस मैं भी हूँ, जो हमारी हम दूसरे अभी घर में बैठे हैं, मिस अपने इंडिया में बैठे हैं, तो हमें विदेश में लगता है कि वर्क परमिट का मतलब है भाई लाइफ सेटल। तो देखो ऐसा है, सिंगापुर का जो वर्क परमिट है मिस, जो कंस्ट्रक्शन जॉब्स मोस्टली उसमें आती है, तो आपकी 18 से $20 सैलरी होती है। तो आप ये सोचो कि अगर मैं इंडिया में उतने रुपए नहीं कमा पा रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इंडिया में 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, वो वर्क परमिट पर आ जाते हैं, तो भाई उनके लिए ये वर्क परमिट नहीं है। सीधा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को बात बताना अच्छा लगता है कि यार मैं आपको क्लियर आइडिया बता दूँ। कुछ लोग ऐसे, अब देखो ऐसा सिंगापुर में जो वर्क परमिट पर लोग हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा, मेरे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं साउथ इंडिया से हैं, कुछ नॉर्थ इंडिया से हैं। तो लेकिन वो जो लोग हैं भाई, अगर वो इंडिया में उनके एबिलिटी नहीं है 50-60 हज़ार रुपये कमाने की या इवन 50 हज़ार कमाने की, तो भाई वो लोग विदेश जाते हैं। ठीक है, अब सिंगापुर क्यों चुनते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार दुबई से अच्छा है सिंगापुर या सिंगापुर अच्छा है दुबई से। तो देखो ऐसा सऊदी वऊदी में काम कर दे मिडिल ईस्ट से, उससे काफ़ी बेटर है सिंगापुर। सैलरी के मामले में $18-20 फ्रेश ज़रूर मिलते हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए ही मिलेंगे, आपको उसके स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। देखो ऐसा है भाई, कोई भी आदमी, कोई भी कंट्री, कोई भी एम्प्लॉयर आपको ऐसे तो पैसे देगा नहीं कि भाई आप काम करो, भाई आप उस काम की क्वालिटी होनी चाहिए ना भाई। अब देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर बता, हमने इंडिया में ही बात करते हैं कि एक लेबर होती है 700-800 रुपये मिलती है, जो मिस्त्री होता है उसको 1200-1500 मिलते हैं, और जो एक पेंटर्स होता है, जो पेंटर की डिज़ाइन करता है, देखो एक घर को पेंट करने के लिए भी 40-50 हज़ार रुपये ले जाता है। तो भाई अपनी स्किल के ऊपर वर्क परमिट होता है। तो सबसे पहले तो वर्क परमिट उन लोगों के लिए है जो सिंगापुर में मेहनत करना चाहते हैं। अगर आप अपने देश में 30-40 हज़ार रुपये भी नहीं कमा पा रहे हो तो सिंगापुर आ सकते हो भाई। अगर आप वहाँ पर 60-70 हज़ार रुपये कमा रहे हो, आप यहाँ पर आपको होगा, तो उन लोगों को ये बताना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, देखो ये वर्क परमिट होता है, ये एक तरह से लेबर क्लास जॉब है, ब्लू कॉलर जॉब है। अब यहाँ पर
वर्क परमिट के लिए मैंने काफ़ी कमेंट्स देखे, उन्होंने कहा कि सर मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा है, तो भाई आप लोग एस पास के लिए एलिजिबल हो, हाई क्लास जॉब के लिए एलिजिबल हो। तो वर्क परमिट उन लोगों के लिए जिन्होंने 12वीं तक पास करी है, उनके पास कोई ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, तो वो स्किल टेस्ट लेते हैं और यहाँ पर अपना आ जाते हैं। अब दिमाग में करते हैं स्टूडेंट पास के ऊपर। तो देखो ऐसा होता है, स्टूडेंट पास और वर्क परमिट दोनों ही अलग है। स्टूडेंट पास एक यंग जनरेशन के लिए है कि जो एक स्टूडेंट के लिए जो कुछ अपनी लाइफ में करना चाहता है, ठीक है, उसके वो स्टूडेंट पास पर जो आता है वो सडनली कोई भी पैसा नहीं कमा सकता, ये बात सच है। लेकिन एक स्किल डेवलप होती है, वो 1-2 साल का डिप्लोमा करेगा, उस डिप्लोमा के बेसिस पे वो काम ढूंढ सकता है। अगर होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा नहीं होगा तो आप होटल्स में जॉब कैसे अप्लाई करोगे, सबसे पहले की बात। तो वर्क परमिट और स्टडी वीज़ा पूरा डिफरेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि आप पढ़ाई ना करो, होटल में वर्क परमिट मिल जाए, तो भाई सिंगापुर में उस तरह से नहीं है। अगर सिंगापुर में आपको वर्क परमिट, आई थिंक हर किसी कंट्री में अगर आपको होटल लाइन में जॉब करने है तो आपको मिनिमम डिप्लोमा चाहिए ही चाहिए होता है। तो डिप्लोमा स्टडी उसलिए है। अगर हम आईटी की भी बात करें, अगर आप बिना आईटी डिप्लोमा के या बिना आईटी कोई डिग्री के आप आईटी कंपनी में कैसे जॉब कर सकते हो, तो स्टडी एक अपनी जगह है, वर्क परमिट एक अपनी जगह है। अब देखो ऐसा होता है, स्टूडेंट अपना स्टडी क्यों करता है भाई, अपने आप को स्किल डेवलप करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अब कहने के मतलब अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हो तो भाई आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है और आना चाहिए ना। तो उसी तरह से आप किसी भी फील्ड में जॉब करेंगे तो आपको पढ़ाई उसको थोड़ा बहुत तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जा रहे हो, नर्सिंग है, तो भाई इन चीज़ों के डिप्लोमा होते हैं। इसी तरह से हर किसी के भी डिप्लोमा होते हैं तो उस फील्ड में जाने के लिए। तो आप इस को समझो। अब अच्छा क्या है बुरा क्या है भाई, ये आप लोगों के ऊपर है। कुछ लोग होते हैं कि जो भाई इंडिया में अच्छा कमा रहे हैं, 60-70 कमा रहे हैं, वो वर्क परमिट पर आते हैं, उनको दुख होता है। और कुछ लोग जो है इंडिया में इतने एबल नहीं हैं और वो यहाँ आते हैं, खुश होते हैं। हाँ, वर्क परमिट की जो कठिनाइयाँ हैं वो आगे वाली वीडियो में बताऊँगा। तो भाई दोनों में थोड़ा डिफरेंस है कि वर्क परमिट करूँ या स्टूडेंट पास करो। तो कोई स्टूडेंट पास आप आ रहे हो तो स्टूडेंट पास का आपका फ़ायदा क्या है, डिप्लोमा हो गया, अगर आप डिग्री करो, डिग्री हो तो उसके बाद आप फ्यूचर में जॉब हाई लेवल की भी ले सकते हो और आपको फ्यूचर में जॉब लेने में परेशानी भी नहीं होगी। अगर आप वर्क परमिट पर आ रहे हो उसमें भी आप अपग्रेड हो सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई शॉर्टकट तो किसी भी तरह का है नहीं। आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर वर्क परमिट पर आ रहे हो तो वर्क परमिट पर जो और लोग हैं काम कर रहे हैं जो हाई लेवल पे, उन्होंने कुछ तो करा होगा अपनी लाइफ में। उनसे पूछो कि सर आपने क्या करा है, तो उनको फॉलो करके भी आप काम कर सकते हो और अपनी लाइफ बदल सकते हो। देखो ऐसा यार, बिना मेहनत के, बिना स्ट्रगल के कहीं भी सक्सेस नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।